हेलो गाइस, इस वीडियो में क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में आई से लेके वी आई 6 पार्ट है। यहां पर फिगर दिया गया है, आपको सारे फिगर का आपको देख के बताना है क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो कौन सा पेयर के साथ वो सिमिलर हो रहा है, और उसका क्राइटेरिया जो हम लोग क्राइटेरिया पढ़े दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होता है। वो सारे क्राइटेरिया में कौन सा क्राइटेरिया में ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में यहां पर ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है और एक ट्रायंगल दिया गया है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहां पर ए बी सी ट्रायंगल में ए एंगल 60 डिग्री दिया गया है, बी एंगल 80 डिग्री दिया गया है, सी एंगल 40 डिग्री दिया गया है। सिमिलरली यहां पर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एंगल 60 डिग्री, क्यू एंगल 80 डिग्री और आर एंगल 40 डिग्री। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? देखिए इसका सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या क्या इक्वल है। यहां पर ट्रायंगल ए बी सी में ए एंगल इज इक्वल टू पी एंगल 60 डिग्री। सिमिलरली यहां पर बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल 80 डिग्री। सिमिलरली यहां पर सी एंगल इज इक्वल टू आर एंगल 40 डिग्री। देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में ए एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? बोलो सर ए एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी एंगल, दोनों इक्वल है। ए एंगल इज इक्वल टू पी एंगल 60 डिग्री। सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी में बी एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? क्यू एंगल, दोनों एंगल 80 डिग्री गिवन है। सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी में सी एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। हमको पता है अगर कोई दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा दैट मींस वो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी? एंगल 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 प्रॉपर्टी। तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे हुआ? बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है और एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर। अच्छा, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी 2 यूनिट, बी सी 2.5 यूनिट और ए सी 3 यूनिट दिया गया है। सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू कितना 6 यूनिट और पी आर 5 यूनिट और क्यू आर 4 यूनिट दिया गया। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा कौन सा क्राइटेरिया से होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल में देखिए ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का 2 यूनिट और क्यू आर का वैल्यू कितना है? 4 यूनिट। तो 2/4 कितना? 1/2। अच्छा, सिमिलरली यहां पर 3/6 कितना? 1/2 और यहां पर 2.5/5 1/2। देखिए मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी अपॉन क्यू आर। अच्छा, ए बी का वैल्यू कितना? 2 यूनिट, क्यू आर का वैल्यू 4 यूनिट, ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं बीसी अपॉन आरपी। अच्छा, बीसी का यूनिट कितना है? बोलो सर बीसी 2.5 और आरपी 5। इसको अगर सॉल्व करोगे ये 1/2 होगा। देखिए सिमिलरली यहां पर आप बात करोगे एसी या सी ए अपॉन क्यूपी या पी क्यू, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/6। सी ए का वैल्यू 3, क्यूपी का वैल्यू 6, दैट इज 3/6, दैट इज 1/2। बोलो सर आप ये 1/2 क्यों निकाल रहे? देखिए हमको पता है अगर दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है दैट मींस वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। हमको ये चीज पता है, इसीलिए मैं जानबूझकर ऐसे दो साइड लिया जिसका रेशियो इक्वल होगा। यहां पर 2/4 1/2, 2.5/5 1/2, 3/6 ये भी 1/2। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हियर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल प्रोपोर्शनल, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ये कौन सा क्राइटेरिया के हिसाब से हो रहा है? साइड 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 क्राइटेरिया। क्योंकि आपको पता है दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होते हैं जब दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अच्छा बताइए, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर लिख सकता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। कैसे?
देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है यहाँ पर पी क्यू। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है क्या? नहीं है। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है। बट ये ट्रायंगल का बात करोगे ए बी के साथ क्यू आर, देखिए ए बी अपॉन क्यू आर। सिमिलरली यहाँ पर बी सी अपॉन आरपी है, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर आरपी है। सिमिलरली यहाँ पर सी है और क्यूपी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर कोई स्टूडेंट लिख देगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर पी क्यू नहीं है। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहां पर क्या है? क्यू आर है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एबीसी नॉट सिमिलर टू पी क्यू आर, इसलिए आप नहीं लिख सकते हो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, नहीं लिख सकते हो। जब दो ट्रायंगल को सिमिलर लिख रहे हो बहुत प्रिकॉशन लीजिए। फर्स्ट आप चेक करिए कौन सा साइड के साथ कौन सा साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है, या आप चेक करोगे कौन सा एंगल का कौन सा एंगल के साथ इक्वल हो रहा है, उसी हिसाब से आपको ट्रायंगल को लिखना है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी हुआ। कैसे हुआ? बाय साइड 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 क्राइटेरिया के हिसाब से। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर आपको दो ट्रायंगल गिवन है एल एम पी और एक ट्रायंगल गिवन है डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल में एल एम का वैल्यू 2.7 दिया है, एम पी का वैल्यू 2 दिया है और एल पी का वैल्यू 3 दिया। और सिमिलरली ट्रायंगल डी ई एफ में डी का वैल्यू 4 दिया, ई एफ का वैल्यू 5 दिया और डी एफ का वैल्यू 6 दिया। देखिए आपको चेक करना पड़ेगा यहां पर ट्रायंगल एल एम पी और डी ई एफ में क्या रेशियो इक्वल हो रहा है, किसी साइड का या किसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है क्या? तो मैं सॉल्यूशन में लिख सकता हूं इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों में क्या होगा? देखिए एम पी अपॉन डी, एम पी कितना 2 और डी ई का वैल्यू 4, तो 2/4 दैट इज 1/2। आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा साइड के साथ कौन सा साइड इक्वल हो रहा है, मतलब रेशियो इक्वल हो रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने देखा यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, तो 2/4 1/2 होगा। फिर से मैं ट्रायंगल एल एम पी में देखा एल पी 3 है और डी एफ 6 है, मतलब मैं लिख सकता हूं एल पी अपॉन डी एफ। तो एल पी अपॉन डी एफ, एल पी का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया और डी एफ का वैल्यू 6 हो गया, दैट इज हो गया 1/2। देखिए एम पी अपॉन डी 1/2, एल पी अपॉन डी एफ 1/2। देखिए और एक कौन साइड बचा मेरा? और एक साइड बचा एल एम और यहां पर बचा ई एफ। तो मैं लिख सकता हूं बट एल एम अपॉन ई एफ इज इक्वल टू कितना? 2.7/5 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ये 1/2 नहीं हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं एम पी अपॉन डी, देखिए एम पी अपॉन डी 1/2, एल पी अपॉन डी एफ 1/2, बट यहां पर एल एम अपॉन ई एफ इज नॉट इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स आप लिख सकते हो हियर सो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल प्रोपोर्शनल। ये दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हो रहा है वो इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, या बोल सकते हो दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर कोई क्राइटेरिया नहीं लग रहा है, क्योंकि पता है दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहां पर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है, तीसरा साइड का इक्वल नहीं हो रहा। दैट मीन्स ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर आई भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आई भी में यहां पर दो ट्रायंगल दिया गया है एम एन एल पी क्यू आर। यहां पर दो ट्रायंगल आपको गिवन है और यहां पर एम एन का वैल्यू 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट, यहां पर सेंटीमीटर दिया नहीं, 3 यूनिट मानिए, और एम एल का वैल्यू 5 यूनिट। सिमिलरली यहां पर पी क्यू का 6 यूनिट और क्यू आर का 10 यूनिट, और यहां पर जो एंगल है ये 70 डिग्री और ये भी आपका 70 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल में इतना यूनिट हमको गिवन है। अच्छा बताइए क्या ये दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर होंगे? कैसे होंगे? देखिए इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ध्यान दीजिए एम एन एल पी क्यू आर में क्या क्या गिवन है आपको? एम एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल 70 डिग्री। अच्छा, और क्या गिवन है आपको? यहां पर एम एन अपॉन पी क्यू, एम एन अपॉन पी क्यू, ये 3 है ये 6 है, दैट इज 1/2 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एम एल और क्यू आर ये भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 5/10 1/2 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं हियर कॉरस्पॉन्डिंग टू एडजेसेंट साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल एंड वन एंगल इज इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं हियर एम एल एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, हमको पता है दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? अगर कोई दो ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है और एक एंगल का इंक्लूडेड साइड का रेशियो इक्वल है, देखिए यहां पर एक एंगल 70 और यहां पर भी 70, ये दो एंगल इक्वल है और ये एंगल को लग के जो एडजेसेंट साइड का रेशियो
एम एन, ये एंगल को कौन सा लगा है, एम एन लगा है, यहां पर क्या लगा है, पी क्यू लगा, और यहां पर एम एन लगा हुआ है, या एडजेसेंट साइड बोल सकते हो, क्यू आर भी यहां पर लगा हुआ है, ये भी एडजेसेंट साइड है। देखिए यहां पर एडजेसेंट साइड का रेशियो इक्वल है, एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर। दैट मीन्स आप बोल सकते हो ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होंगे, कैसे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं भी की तरफ। भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए भी में यहां पर ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल गिवन है। यहां पर ए एंगल का वैल्यू 80 डिग्री ये भी गिवन है, और यहां पर एफ एंगल का वैल्यू 80 डिग्री गिवन है। यहां पर ए बी 2.5 और यहां पर डी एफ 5 यूनिट गिवन है। अच्छा, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? देखिए यहां पर सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एफ डी ई में क्या क्या इक्वल है। यहां पर ए एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल 80 डिग्री, ये आपको गिवन है। यहां पर ए बी अपॉन एफ डी, देखिए ए बी का वैल्यू 2.5 और एफ डी का वैल्यू 5, ये हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा। देखिए ये साइड के साथ ये साइड इक्वल है, बट और एक इंक्लूडेड साइड नहीं दिया है। कोई भी दो ट्रायंगल में एक एंगल के साथ दूसरा एंगल इक्वल होगा, इसके बाद एक एंगल का जो एडजेसेंट साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहां पर ए बी अपॉन डी एफ 2.5 डिवाइडेड बाई 5 1/2, बट यहां पर ए एंगल का और एक साइड एडजेसेंट साइड कौन सा, एसी गिवन नहीं है, और यहां ट्रायंगल डी एफ ई में एफ एंगल का और एक साइड ई एफ भी गिवन नहीं है। तो ये वाला साइड गिवन नहीं है और ये वाला साइड गिवन नहीं है। दैट मींस ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर नहीं होंगे। तो मैं लिख सकता हूं हियर एसी अपॉन एफ ई इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई ट्रायंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल एफडी। बस ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग इसका लास्ट पार्ट वीआई देखते हैं। देखिए वीआई में यहां पर दो ट्रायंगल आपको गिवन है, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर। दो ट्रायंगल गिवन है, यहां पर डी एंगल 70 और यहां पर ई एंगल 80 और यहां पर क्यू एंगल 80 और यहां पर आर एंगल 30। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अगर सिमिलर होंगे कौन सा क्राइटेरिया से होंगे? अच्छा बताइए, ट्रायंगल डीईएफ में सॉल्यूशन में यहां पर लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल डीईएफ में डी एंगल 70 ये 80। अच्छा ये एंगल कितना होगा? बोलो सर ये ट्रायंगल में तीन एंगल मिलके 180 होता है। अगर ये दोनों 80 70 कितना हो गया, 80 प्लस 70 150, दैट मीन सिंपल ये 30 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ट्रायंगल का तीन एंगल मिलके कितना होता है, 180 होता है। ये 80 70 दैट मीन ये 30 होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डी एंगल ई एंगल एफ एंगल 180 डिग्री, 70 डिग्री डी एंगल का वैल्यू, ई एंगल का वैल्यू 80 डिग्री और एफ एंगल मुझे चाहिए, ये हो गया 180 डिग्री। तो इसको अगर सॉल्यूशन करोगे तो एफ एंगल का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एफ एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर में ये 80 डिग्री गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, ये कितना डिग्री होगा? क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल में तीन एंगल मिलके 180 होता है। अगर ये 80 ये 30 कितना हो गया, 110, दैट मींस 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। सिंपल, ये ऑलरेडी हम लोग इसका बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एंगल हमारा 70 डिग्री हो गया। तो मैं लिख सकता हूं सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर में पी एंगल 70 डिग्री। अच्छा बताइए, अभी ये दो ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करेंगे, ट्रायंगल डीईएफ और ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या क्या इक्वल होगा? अच्छा बताइए, ट्रायंगल डीईएफ में डी एंगल 70 ये पी एंगल 70, यहां पर देखिए ई एंगल 80 क्यू एंगल 80, तो मैं लिख सकता हूं ई एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री। सिमिलरली यहां पर एफ एंगल 30 और आर एंगल भी 30। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एफ एंगल इज इक्वल टू आर एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कौन सा प्रॉपर्टी से होगा? एंगल 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 प्रॉपर्टी। क्योंकि आपको पता है दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। यहां पर देखिए डी एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी एंगल ये दोनों इक्वल है 70 70, और यहां पर ई एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू एंगल ये भी इक्वल है। तो ई एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल हो गया? क्यू एंगल इक्वल हो गया। और यहां पर एफ एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर एंगल, तो एफ एंगल के साथ कौन सा एंगल इक्वल होगा? आर एंगल इक्वल होगा। ठीक है, देखिए दो ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दैट मींस दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? एंगल 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 प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।